कहानी छाया का जादू। एक छोटे से गांव में जहां पेड़ और पहाड़ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते थे, वहां एक रहस्यमय महल था। लोग कहते थे कि उस महल में एक जादूगर रहता है जो अंधेरे और रोशनी दोनों की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। गांव के बच्चे उस महल के आसपास खेलते, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां की कहानियां डरावनी थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आर्यन आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। जब उसने गांव वालों से महल के बारे में सुना तो उसकी रुचि और बढ़ गई। आर्यन ने ठान लिया कि वह उस महल की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिया को अपने साथ लिया। रात का समय था जब दोनों ने महल की ओर बढ़ने का फैसला किया। महल की दीवारें काली और ऊंची थीं। जब वे अंदर गए तो उन्हें अजीब सी खामोशी सुनाई दी। वहां की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे, जो कभी हंसते थे और कभी डराते थे। जैसे ही वे महल के अंदर और गहरे गए, एक कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आर्यन और सिया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ा जादूगर, जो सफेद बालों और लंबे कपड़ों में था, एक जादुई किताब के सामने बैठा था। उसने उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्य छिपी हुई थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे जादू को समझने की हिम्मत रखते हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम जानना चाहते हैं कि आप इस महल में क्या कर रहे हैं। जादूगर ने उन्हें अपने जादू के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसके पास एक जादुई शक्ति है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति एक खतरनाक शर्त पर काम करती थी। अगर वह इसे गलत हाथों में पड़ने देता तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। जादूगर ने आर्यन और सिया को एक चुनौती दी। यदि तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे पाओगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक छोटा हिस्सा दूंगा। लेकिन यदि तुम असफल हो गए तो तुम इस महल के कैदी बन जाओगे। पहला सवाल था, सच्चा जादू क्या है? आर्यन ने सोचा और कहा, सच्चा जादू वो है जो दिल से किया जाए, न कि किसी लालच से। दूसरा सवाल, रोशनी और अंधेरे में क्या अंतर है? सिया ने उत्तर दिया, रोशनी सच्चाई है और अंधेरा झूठ। जब हम सच्चाई को अपनाते हैं तब हम रोशनी में होते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल था, किसकी शक्ति सबसे अधिक होती है? आर्यन ने जवाब दिया, साथ देने वाले लोगों की। जब हम मिलकर काम करते हैं तब हम हर शक्ति को मात दे सकते हैं। जादूगर ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा देता हूँ। जादूगर ने अपने हाथों में एक चमकीला पत्थर दिया जो रोशनी से भरा हुआ था। इसका उपयोग करो, लेकिन ध्यान रहे, इसका दुरुपयोग मत करना। जैसे ही आर्यन और सिया महल से बाहर आए, उन्होंने महसूस किया कि गांव पर एक खतरनाक साया मंडरा रहा है। वह साया गांव वालों को डराने लगा और उनकी खुशियां चुराने लगा। आर्यन और सिया ने ठान लिया कि वे इस साये का सामना करेंगे। आर्यन और सिया ने जादूगर से सीखा हुआ जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने पत्थर को अपनी शक्ति से चार्ज किया और गांव के बीचों बीच खड़े होकर उस साये का सामना किया। जैसे ही साया उनके करीब आया, आर्यन ने पत्थर को अपनी ओर खींचा और जोर से बोला, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। साया हंसने लगा, तुम सोचते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? लेकिन आर्यन ने अपने दिल की आवाज सुनी और पूरी ताकत से पत्थर की रोशनी को बाहर निकाला। वह रोशनी साये पर पड़ी और साया धीरे धीरे मिटने लगा। गांव वालों ने देखा कि अंधेरा गायब हो रहा है और रोशनी लौट रही है। जैसे ही साया गायब हुआ, गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।
लोग आर्यन और सिया को सराहने लगे। जादूगर ने भी उन्हें दूर से देखा और गर्व से मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सही लोग जादू की ताकत का सही उपयोग कर सकते हैं। आर्यन और सिया ने समझ लिया कि जादू सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने गांव में रहकर सबको सिखाने का निश्चय किया कि सच्चा जादू दिल से आता है और अंधेरे का सामना हमेशा एकजुटता से करना चाहिए। इस प्रकार गांव में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। आर्यन और सिया ने सीखा कि जादू की असली ताकत सच्चाई, दोस्ती और एकता में है। और महल के रहस्य अब गांववालों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। वे जान गए थे कि हर अंधेरे में एक रोशनी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और इस तरह गांव में हर कोई उस जादू की कहानी सुनाता रहा, जिससे सभी को प्रेरणा मिलती रही।